आज इतवार का दिन है और आमतौर पर छुट्टी के दिन ही लोग बाज़ारों में पूरे हफ्ते की शॉपिंग के लिए निकलते हैं। खुसूसन अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी की जाती है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पब्लिक को हर हफ्ते सब्ज़ी और फलों के अलग अलग ही रेट मिलते हैं। तो इस हफ्ते मुख्तलिफ शहरों के बाज़ारों में क्या कीमतें चल रही हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे अमजद कायम खानी, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास नकवी, इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे अल्लाह दिता, जबकि पेशावर की सूरत हाल से आगाह करेंगे अनवर से। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां हमारे साथ अल्लाह दिता मौजूद है। अल्लाह दिता, बताइएगा शहर इक़्तिदार के बासी क्या कहते हैं, क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में फल और सब्जियों के? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सस्ते बाज़ार तो ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सस्ते बाज़ारों में भी आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो इंतज़ामिया से अब जब हमने बात की तो उनका ये कहना है, चूँकि गर्मियों का सीज़न आउट हो रहा है और सर्दियों का सीज़न इन हो रहा है सब्ज़ियों का, तो इस वजह से भी ये सब्ज़ियाँ महंगी नज़र आ रही हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, इधर पिछले हफ्ते जो टमाटर की थी वो 48 रुपये फ़ी किलो था, इस दफ़ा 60 रुपये पर पहुँच गया है। कोई भी सब्ज़ी ऐसी इस्लामाबाद में नहीं है जो 80 और 100 रुपये किलो से कम हो। टिंडे हैं तो वो 80 रुपये पहुँच गए हैं, करेले हैं तो वो 100 रुपये किलो दिए जा रहे हैं। जो पहले होता था कि गरीब आदमी दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेता है, तो अब गरीब आदमी के लिए वो भी खाना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा, जिस तरह ये सब्ज़ी और दालें ये सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, किस तरह एक तनख्वाहदार तबका जो है, एक मजदूर आदमी किस तरह गुजारा करता है इन चीज़ों पर? जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं जब घर से सुबह निकला हूँ, मैंने कहा चलो बाज़ार जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, कुछ सब्ज़ी वगैरह घर के लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ अगर चीज़ों का रेट देखकर बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील की जाती है कि खुदा के लिए खुदा इस गरीब आवाम पर रहम करें, जो कीमतें हैं इन पर कंट्रोल किया जाए। और ये गरीब आवाम की एक उम्मीद होती है कि बाज़ार से चलो चीज़ सस्ती मिल जाएगी। जब वो संडे बाज़ार का या वीकली बाज़ार का जब चक्कर लगाता है, यहाँ देखी चीज़ें तो उसके आहोश उड़ जाते हैं। इस वक्त गरीब तबका शदीद महंगाई की लपेट में है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ठीक है पेट्रोल भी महंगा हुआ, डीजल भी महंगा हुआ, लेकिन ऐसी क्या एक कहत पड़ गया पाकिस्तान में कि इतनी ज़्यादा कीमतें जो 30-40 रुपये किलो सब्ज़ी होती थी वो एकदम 80-90 रुपये और 100 रुपये पर पहुंच गई। जनाब यही चीज़ें हम बहुत कम पैसों में लेकर जाया करते थे। आज देख कर बंदे को हमें समझ नहीं आ रही है हमारा मुल्क हो क्या गया है कि सब कुछ अपने मुल्क में पैदा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ पैदा हो रही है, ताज़ी सब्ज़ी यहाँ पैदा हो रही है, उसके बावजूद हम गरीब लोगों पर ये जुल्म क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, यही सब्जियां जो पिछले साल 30 से 40 रुपए किलो होती थी, अगर शलजम की भी बात की जाए वो भी 60 रुपए और 80 रुपए तक पहुंच गया। ये तो सस्ते बाजार हैं। आम मार्केट की अगर बात की जाए तो वो इससे भी 10 से 20 रुपए किलो चीज़ महंगी ही होती है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी, एक डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से, यह डॉलर की ऊँची उड़ान होने की वजह से, महंगाई का जो एक शोर मचा, उसमें जो दाल सब्ज़ी थी, ये सब्ज़ी जो एक आम आदमी की पहुँच से भी दूर होती जा रही है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। उनकी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा कुछ ऐसी कीमतों के ऊपर कंट्रोल किया जाए कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना आसान हो सके। ठीक है अल्लाह दिता, आपने शहर इक़्तिदार के वासियों की शिकायत पहुंचा दी है हम तक। हमारे साथ अब लाहौर से मौजूद हैं अब्बास नकवी, उनसे बात करेंगे। अब्बास, आप ये बताइएगा अहलियान लाहौर क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि अल्लाह दिता इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रहे थे, लाहौर की सूरत हाल भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। आज इतवार का रोज़ है, इस वक्त मैं शादमान बाज़ार में मौजूद हूँ और आपके मेरे कैमरामैन जो है आसिफ आपको पैन करके मेरे पीछे दिखा सकते हैं कि लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, लेकिन लोग मुस्तकिल तौर पे महंगाई का रोना रो रहे हैं। मुस्तकिल तौर पे उनका ये कहना है कि जो इतवार बाज़ार हैं वो लगाए जाते थे आवाम की को सस्ती चीज़ें फ़राम करने के लिए, लेकिन आज जो है यहाँ पर सूरत हाल, ये बहुत बड़ा इतवार बाज़ार है शादमान का और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आती है, लेकिन आज वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। लोगों को मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जो यहाँ पर मिल रही हैं, फल और सब्जियां मिल रहे हैं, एक तो उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो चीज़ दिखाई जाती है वो चीज़ सेल नहीं की जाती। इसी तरह जो फलों की कीमतें हैं, टमाटर जो है वो आम मार्केट के अंदर 50 रुपये का मिलता है, लेकिन यहाँ पर 62 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह जो आलू है वो 40 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह दीगर जो सब्ज़ियाँ हैं उनके रेट्स भी जो है तकरीबन जो आम मार्केट से 10 से 15 रुपये ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है महंगाई का रोते नज़र आते हैं। और उनका ये कहना है कि जो तब्दीली आई है उनकी ज़िंदगी में वो इंतहाई तकलीफ़ देह है और उसके बाद जो है उनकी कीमत ख़रीद मज़ीद कम से कम होती जा रही है और हुकूमत इस वजह से कोई भी काम करने के लिए मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इस तरह अगर हम फलों की बात करते हैं तो सेब जो है इस वक्त आम मार्केट के अंदर 100 रुपये,
और यहाँ पर 120 रुपये किलो मिल रहा है। इस तरह केला जो है वो 50 रुपये दर्जन मिल रहा है, जबकि आम मार्केट में वो 40 रुपये और 30 रुपये दर्जन मिलता था। तो अगर इतवार बाज़ारों की बात की जाए तो इतवार बाज़ार भी आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो यहाँ पर खामोश तमाशे बने हुए हैं और उनकी हुकूमत या ज़िले इंतज़ामिया कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे अब्बास हैदर नकवी जो कि सूरत हाल से आगाह करे थे। बचत बाज़ारों में भी आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे खावर अब्बास। खावर, बताइएगा फैसलाबाद के जो बचत बाज़ार हैं, आज इतवार का रोज़ है, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं और बचत बाज़ारों का रुख करते हैं, आपको रश दिखाई दे रहा है, आवाम का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल फैसलाबाद भी जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है और यहाँ पर भी दूसरे शहरों की तरह महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। इतनी कमर तोड़ महंगाई ने जो है आवाम का जीना दोबर कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद के इस वक्त जंग रोड पर वाक़े सस्ते बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जब गुज़िश्ता हफ्ते हम यहाँ पर आए तो 200 रुपये किलो सब्ज़ मिर्चों का रेट था, जो कि अब इस वक्त जो है वो 250 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। लोग चकरा के रह गए हैं सब्ज़ियों की कीमतें सुन के। लीमू जो है आप कह लें कि वो 100 रुपये से ज़ायद बिक रहा है, जबकि लहसुन जो है 310 रुपये और जो अदरक है वो 315 रुपये किलो तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। मूंगरे 100 रुपये किलो, शिमला मिर्च 135 रुपये किलो, जबकि मटर जो है वो 180 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जो कि देखने के लिए यहाँ पे जो है बास्केट्स में तो लगा दिए गए हैं, मगर शहरी उन्हें देखकर थोड़ा सा हट कर चलते हैं कि कहीं इन सब्जियों को हाथ ना लग जाए और लेने के देने ना पड़ जाए। यहाँ पर मौजूद शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं मजीद उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। आप बताएंगे हमें कितना महंगाई में आप इजाफा देख रहे हैं इन सस्ते बाज़ारों में, कितना रिलीफ है पब्लिक के लिए? ये तकरीबन हम मुलाजमत पेशा लोग एक बजट बना के चलते हैं, उसके हिसाब से ये 15 दिन जो है ना गुज़श्ता, इनमें ही 50 से लेकर 150 रुपये तक पर किलो सब्ज़ी में फ़र्क। आज से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते मैंने 120 रुपये तक ख़रीदी थी, जो आज 250 रुपये किलो है। यहाँ पर मौजूद शहरियों की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये जो मॉडल बाज़ार हैं, सस्ते बाज़ार हैं, यहाँ पर तो हुकूमत जो है वो बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रही होती है और बराह रास्त मॉनिटरिंग में सरकारी नरखों पे जो है इतनी कीमतें हैं, आम मार्केट में आम शहरी का क्या हाल होता होगा। और जबकि हुकूमत जो है जब सरकारी सतह पर इस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, तो फिर बाहर मार्केट में हुकूमत किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने का दावा कर सकती है। जबकि जो दुकानदार हैं वो भी अपने तौर पर रोना रोते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि भाई लोगों की एक बड़ी तादाद रश मौजूद होता था इतवार बाज़ारों के अंदर, सस्ते बाज़ारों के अंदर ख़रीदारों का, और उन्हें कम प्रॉफिट जो है सस्ती चीज़ बेचकर कम प्रॉफिट रख के भी उनकी सेल ज़्यादा होती थी, तो उनकी दिहाड़ी अच्छी बन जाती थी। मगर उनका कहना है चीज़ें देखने में तो काफ़ी महंगी दिखाई देती हैं, मगर जो चीज़ें हम ख़रीद कर यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं वो शाम को इसी तरह से बंद करके चले जाते हैं और फिर अगले रोज़ जो है इसी उम्मीद पर आते हैं कि ग्राहक आएगा, मगर ग्राहक जो है वो महंगी चीज़ें ख़रीदने की कुव्वत नहीं रखता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर महंगाई पर काबू पाए। यही रोना रोते दिखाई देते हैं दुकानदार भी, शहरी भी और आम पाकिस्तानी भी। ठीक है, अब पाकिस्तान भर के अहम शहरों में हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे जो हमें अपडेट कर रहे थे कि इतवार बाज़ारों में क्या सूरत हाल चल रही है।